दूसरे के त्योहार में विघ्न डालकर, दूसरे के त्योहार पर छाती पीटकर, दूसरे को बदनाम करके, उसके त्योहार के बहाने अपनी कुंठा प्रदर्शित करके भाईचारा बढ़ता है। आप अपनी कुंठा का प्रदर्शन कर रहे हैं। बंगाल के बंदरों में बलि दी जाती है, कुर्बानी का विरोध करेंगे, बलि पर चुप्पी साध लेंगे। जैसी बकरा ईद आती है, ये नंद किशोर गुर्जर नाम का जो जमूरा है, ये फड़फड़ाना शुरू कर देता है। भाई मीट का कारोबार है, इस देश में हो रहा है। 35 देशों में मीट यहाँ से सप्लाई एक्सपोर्ट होता है। तब भावना आहत नहीं होती। जो मुस्लिम में नहीं है, वो मीट के जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां हैं इस देश की, वो उनके एक्सपोर्टर हैं, उनसे भावना आहत नहीं होती। मुसलमान कुर्बानी कर रहा है, इसलिए भावना आहत हो रही है। क्यों भावना आहत हो रही है? अजीब भावनाएं आपकी। दूसरे के त्योहार से आहत हो जाती है, मस्जिद में से अजान होती है तो भावना आहत हो जाती है, त्योहार आ रहा है तो भावना आहत हो जाती है। भारत का संविधान त्योहार मनाने की, अपने धर्म को पालन करने की, धर्म पर चलने की, उसका प्रचार करने की, उसके तौर तरीकों को अपनाने की इजाजत देता है। तो जाइए पहले यहाँ सोशल मीडिया पर रोने से या इको फ्रेंडली ईद या केक का बकरा काटने से तुम्हारी चीजें नहीं कंप्लीट हो जाने वाली। संविधान में संशोधन करा दीजिए जाकर के। किस मनहूस की नजर इस देश को लगी है कि जब जब इस देश में कोई त्योहार आता है, कुछ ना कुछ इस तरह के त्योहार से पहले ऐसे लोग हैं जिन्हें इस देश की खुशियों से नफरत है, जिन्हें इस देश के सौहार्द से नफरत है। कुछ संगठन कह रहे हैं कि जीव हत्या पाप है, जीव को मत मारिए, जानवर मत काटिए। कैसे देख रहे हैं आप? अभी बकरीद के इस त्योहार में 2 दिन और बचे हैं। 2 दिन के बाद में कुर्बानी होगी। उसके बाद में सोशल मीडिया पर थोड़ा और रोना धोना चलेगा। कुछ लोग जो है दिखाएंगे कि नालियों में देखो कैसे खून बह रहा है, कि देखो कैसे किस तरीके से कुर्बानी दी गई है और किस तरह से पशुओं की हत्या की गई है, पशुओं के साथ में क्रूरता की गई है। ये इस तरह के चलेंगे अभी 2 दिन और उसके बाद में सब गायब हो जाएगा। ये ट्रेंड चलता आ रहा है पिछले 4-5 सालों से, ये ज्यादा चलन में आया है। और जब जब इस देश में कोई भी त्योहार आ रहा है, मालूम नहीं किस मनहूस की नजर इस देश को लगी है कि जब जब इस देश में कोई त्योहार आता है, कुछ ना कुछ इस तरह के त्योहार से पहले ऐसे लोग हैं जिन्हें इस देश की खुशियों से नफरत है, जिन्हें इस देश के सौहार्द से नफरत है। वो अपने कुतर्क करना शुरू कर देते हैं, छाती पीटना शुरू कर देते हैं, उस पे तरह तरह के आरोप प्रत्यारोप और मनगढ़ंत अपनी बातें करना शुरू कर देते हैं। ये त्योहार है और भारत का संविधान त्योहार मनाने की, अपने धर्म को पालन करने की, धर्म पर चलने की, उसका प्रचार करने की, उसके तौर तरीकों को अपनाने की इजाजत देता है। तो जाइए पहले यहाँ सोशल मीडिया पर रोने से या इको फ्रेंडली ईद या केक का बकरा काटने से तुम्हारी चीजें नहीं कंप्लीट हो जाने वाली। संविधान में संशोधन करा दीजिए जाकर के, संविधान को खत्म करा दीजिए। उसके बाद तय करेंगे मुसलमान के क्या होगा क्या नहीं होगा। पहले इसे खत्म करा दीजिए कि मुसलमानों के धार्मिक आधार जो है वो खत्म कर। बजरंग दल कह रहा है भावनाएं आहत हो रही है हमारी। किस जात से भावना आया हो रही है? जानवर काट रहे हैं आप। क्यों जानवर काट रहे हैं? जानवर इस देश में बकरीद के बाद नहीं काटा जाता क्या? सिर्फ बकरीद पे भावनाएं आहत होती हैं, बकरीद से पहले नहीं काटा जाता क्या? और क्यों भावना आहत हो रही है? अजीब भावनाएं आपकी। दूसरे के त्योहार से आहत हो जाती है, कभी किसी उसके मस्जिद में से अजान होती है तो भावना आहत हो जाती है, त्योहार आ रहा है तो भावना आहत हो जाती है। गजब की बात है। आप अपनी भावनाओं को अपने पास रखिए, दूसरे पे मत थोपिए अपनी भावनाओं को। भावना आहत आपकी तब होनी चाहिए कि जिसको आप मां मानते हो वो गाय बंगाल में, केरल में, त्रिपुरा में और नागालैंड में उस गाय को जो है काटा जाता है। और मुसलमान नहीं काटते हैं, वहां भी काटने वाले नॉन मुस्लिम है। जाकर के कराइए, गाय को राष्ट्रीय पशु बनवाइए, तब देखते हैं भावना आपकी बची है। नंद किशोर गुर्जर कह रहे हैं बकरा नहीं केक काटिए। नंद किशोर गुर्जर का पिछले 5-7 साल का रिकॉर्ड देखिए आप। जैसी बकरा ईद आती है, ये नंद किशोर गुर्जर नाम का जो जमूरा है, ये फड़फड़ाना शुरू कर देता है। और ये फड़फड़ा करके नहीं कुर्बानी से जीव हत्या हो रही है, फलाना हो रहा है, ढिमकाना हो रहा है। भाई मीट का कारोबार है, इस देश में हो रहा है, होता है इस देश में। 35 देशों में मीट यहां से सप्लाई एक्सपोर्ट होता है। तब भावना आहत नहीं होती। बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े जो मुस्लिम में नहीं है, वो मीट के जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां हैं इस देश की, वो उनके एक्सपोर्टर हैं, उनसे भावना आहत नहीं होती। मुसलमान कुर्बानी कर रहा है, इसलिए भावना आहत हो रही है, उसे देख करके भावना आहत हो रही है। इन्हीं के चेले, इन्हीं के गुरु हैं जिससे दीक्षा लेता है, वो प्रचार करता है कि वो झटका खाना चाहिए, हलाल नहीं खाना चाहिए। झटका जब काटता तब हलाल नहीं होता, बकरे की जान नहीं जाती क्या उसमें? और ये जो बात कर रहे हैं, जो कुतर्क कर रहे हैं कि जीव हत्या हो रही है, विज्ञान कहता है कि पेड़ पौधों में जीवन है, तो साग सब्जी में भी जीवन हो गया, उससे भी भावना आहत होनी चाहिए, वो भी जीव हत्या हो गई। साइंस कहता है ना इस बात को।
कि पेड़ पौधों में जीवन है, ये भी सांस लेते हैं, ये भी खाद पानी लेते हैं। साइंस कहती है ना इस चीज को। अरे वो कह रहे हैं हम भाईचारा बनाना चाह रहे हैं, आप लोग भाईचारा नहीं बनाना चाह रहे हैं। कौन सा भाईचारा? कि जानवर दूसरे के त्योहार में विघ्न डालकर, दूसरे के त्योहार पर छाती पीटकर, दूसरे के त्योहार पर जो है आरोप प्रत्यारोप बढ़कर, दूसरे को बदनाम करके, उसके त्योहार के बहाने अपनी कुंठा प्रदर्शित करके भाईचारा बढ़ता है। आप अपनी कुंठा का प्रदर्शन कर रहे हैं और ये कुंठा का प्रदर्शन है। ईद उल अजहा तो एक दिन रहेगी, उसके बाद में 2 दिन कुर्बानी और होगी, उसके बाद में कितने दिन बचे? 362 साल में 362 बचे ना। 362 देख लेंगे, 362 दिन में देख लेंगे कितना भाईचारा बढ़ाते हैं आप। अरे बगैर जानवर के जबा की आपको कुर्बानी नहीं होगी? नहीं कर सकते। मुसलमान का धार्मिक अधिकार है, उसका धार्मिक जो है धार्मिक परंपरा है, उसे नहीं छोड़ा जा सकता। तो और भारत का संविधान जावन आज से नहीं हो रही है। इस दुनिया में, इस देश में 74%, दुनिया की बात नहीं कर रहा, 74% आबादी है जो नॉन वेजिटेरियन है, जो गोश्त खाती है। मुसलमान कितने हैं यहाँ पे? 14%। धीरेन्द्र शास्त्री कह रहे हैं सनातन बचाना है। हाँ। आप बचा लीजिए, सनातन कुर्बानी रोक के बचेगा। सनातन बंगाल के बंदरों में बलि दी जाती है, तब सनातन को खतरा नहीं होता। वो क्या है? कुर्बानी का विरोध करेंगे, बलि पे चुप्पी साध लेंगे। तो ये सब ड्रामेबाजी ये मत कीजिए। मुसलमानों का धार्मिक अधिकार है अपने धर्म पर चलना। उस संविधान ने उन्हें प्रदत्त किया हुआ है अधिकार, उन्हें स्वतंत्रता है, उन्हें अधिकार है अपने धर्म को मानने की, अपने धर्म का पालन करने की, उसकी रीति रिवाजों को फॉलो करने का। कोई भी ऐरा गहरा रत्तू खैरा आकर के उनसे इस अधिकार को छीन नहीं सकता। आपको इतनी ज्यादा तकलीफ है तो संविधान को बदलवा दीजिए अगर हिम्मत है तो। नीतीश राणे कहते हैं अगर मुंबई के ही है ना वो छोटू, मुंबई से एक्सपोर्ट होता है सारा गोश्त, जितना एक्सपोर्ट होता है। रोक ले जाकर के, अगर दम है तो। चैलेंज करके कह रहा हूं, अगर दम है नीतीश राणे में, अगर दम है तो जाकर के उन मीट कारोबारियों की फैक्ट्री पर ताला लगवा दे जो एक्सपोर्ट कर रहे हैं गोश्त को। बाकी रहा सवाल मुसलमानों का, वो क्या खाएंगे, क्या पहनेंगे, ये कोई गली के ऐरे गहरे रत्तू खैरे छुट भैये ये तय नहीं करेंगे। 4 आकर के जो है केक का बकरा लेकर आएंगे, जी केक का बकरा काटेंगे। आप खा लो ना केक का बकरा। अल कबीर से कहिए, अल कबीर से कहिए, अल दुआ से कहिए कि भाई कल को जो है जो पैकिंग आप कर रहे हो गोश्त की, उसमें भिंडी, आलू, टमाटर, केक, पनीर ये भर के भेज दीजिए। और उस पर लिख देना ऊपर से कि ये कोरमा है, ये नारी है, ये पाया है, इसमें देख लेंगे वो कैसे एक्सेप्ट। नीतीश राणे कह रहे हैं महाराष्ट्र में हमारी सरकार अगर मुंबई की सोसाइटी में बकरा काटा जाएगा तो कार्रवाई होगी। इसकी देखो सरकार, उनकी ये गलतफहमी निकल जानी चाहिए। नीतीश राणे संविधान के बाहर जाकर के कोई भी कदम नहीं उठा सकता। उठा करके दिखाए, कानूनी कार्रवाई होगी उस पर। किसी को उसके धार्मिक रीति रिवाजों से रोक कर दिखाए, उस पर कानूनी कार्रवाई होगी। ये तो चैलेंज है इस देश के संविधान को कि आपको जो है जैसी यहाँ मुसलमानों का कोई त्योहार आएगा उस पर जो है छाती पीटना शुरू कर देंगे। हाय जी हत्या हो गई, हाय जी हत्या हो गई। ये दुनिया के ये जो भारत के 74% लोग हैं जो गोश्त खाते हैं, उन्हें रोक कर दिखा दीजिए जरा। ये सारी की सारी आबादी अगर ये साग सब्जी खाने लग जाए, पेड़ पौधे बचेंगे यहाँ। ये प्रकृति का नियम है, ये बैलेंस बना रहे, संतुलन बना रहे। लोग मांसाहारी हैं, लोग शाकाहारी हैं, बहुत बड़ी कम्युनिटी है इस देश में जो है वो दूध नहीं पीती है, पनीर नहीं खाती है। किसको रोकेंगे आप? मुसलमानों के जिससे दिक्कत है, मुसलमानों के मनाएंगे, बकरा काटेंगे, बिल्कुल काटेंगे बकरा। कुर्बानी फर्ज है हम पे, बिल्कुल काटेंगे।